जिसकी मिठास ताउम्र ज़हन में बसी रहती है, जिसका एहसास हर पल पास होता है, जिसकी मोहब्बत में दिल फना होना चाहता है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। 40 सालों से गजल गायकी को एक नया आयाम, नया अंदाज, नई पहचान देने वाले पद्म विभूषण जगजीत सिंह का एहसानमंद है हिंदुस्तानी संगीत। मुस्कुरा रहे 80 के दशक में गजलों का एक नया दौर शुरू करने वाले म्यूजिक के महानायक द गजल किंग जगजीत सिंह के नाम है आज की ये शाम। We are doing this event by the grace and support of Chitra ji. Welcome to Jagjit Singh यादों का सफर, a Colors Jima initiative. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वो कहते हैं ना कि इंसान खुद में जितना बसता है उससे कहीं ज्यादा वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसता है, और जिनके चाहने वाले करोड़ों हों वो कभी जुदा कैसे हो सकते हैं। जगजीत जी भले ही हमारे बीच ना रहे हों, मगर उनके होने का एहसास अब भी है हर पल पास पास। वेलकम टू जगजीत सिंह यादों का सफर, अ कलर्स जीमा इनिशिएटिव। इस शाम को रोशन करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे पंडित दशराज जी को और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब को। जय हो। क्यों हमारे देश के ऐसे एक महान संगीतकार चले गए जिन्होंने गजल को क्या क्या नहीं दिया। जहां मरहूम बेगम अख्तर छोड़ गई थी वहां से शुरू करके और यहाँ तक ले आए जो हम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने गजल गा के इतना ज्यादा गजल को प्रचार में लाया कि फिल्म इंडस्ट्री भी उसके पीछे थोड़ी सी रुक गई। वो हमसे कभी जुदा नहीं होंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, और दिलों में रहेंगे क्या, हमारे दिलों में राज कर देंगे। आज हर आदमी उनको चाहे तो आंखों में आंसू भर के देखता हो या कोई गजल गुनगुनाते हुए उनको याद कर रहा हो, किसी हर हाल में वो उनको याद करता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं जो शुरू करेंगे तो उनका ऐसा लगेगा कि हाँ वो खुद गा रहे हैं। मैं और क्या कहूँ, बस जय हो। और अब वक्त है उस गीत का जिसकी फरमाइश अक्सर जगजीत जी के कॉन्सर्ट्स में हुआ करती थी, और उस गीत को आवाज देने आ रहे हैं द वेरी टैलेंटेड कुणाल गांजावाला। सारे गुरुजनों को प्रणाम। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो हाँ क्या हाल है क्या दिखा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो रेखाओं का खेल है मुकद्दर रेखाओं का खेल है मुकद्दर रेखाओं से मात खा रहे हो से मात खा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो एक बार गुलजार साहब ने कहीं कहा था, जगजीत सिंह की आवाज जब गजलों को सराहती है तो उनके मायने खुलते हैं। सो ट्रू। अलग अलग मिजाज के अल्फाजों को जज्बात की जमी देने की ये महारत उन्हें कहाँ से हासिल हुई ये तो पता नहीं, मगर हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो एहसासों के गजब के चित्रकार थे। और आज उनके प्यार का पहला खत लिखने आ रही है ऋचा शर्मा। A big round of applause for her, please. गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में
वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। अर्थ में एक गीत है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। इस गीत को आवाज देने किसी के लिए भी शान की बात होगी। तो चलिए शान ही को बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम शान। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। तू अपने दिल की जवां धड़कन को गिन के बता। तू अपने दिल के जवां धड़कनों को गिन के बता। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। मिड 80s आते आते जगजीत जी के पास सब कुछ था, पर एक ख्वाहिश थी जो अब तक अधूरी थी। वो थी लता जी के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करने की। 2 सालों के लगातार कोशिश के बाद जब लता जी जगजीत जी के कॉम्पोजिशन सुनने के लिए तैयार हुई तो जगजीत जी ने उन्हें काफी देर तक धुनें सुनाई। लता जी को धुनें अच्छी भी लगी। कई बरसों की मेहनत के बाद ये हिस्टोरिकल एल्बम सजदा रिलीज हुई
और आज कविता कृष्णमूर्ति जी और एल सुब्रमण्यम जी इस मास्टरपीस की यादें फिर ताज़ा कर रहे हैं। आपको पता है भजन का गजल के साथ क्या रिश्ता है? नहीं पता?
जो जगजीत जी और अनूप जलोटा जी का रिश्ता था, यानी अटूट दोस्ती का। एक ही युग के दो महारथी, दोनों गहरे दोस्त, कई बार कई जगह साथ साथ रहे, कई कॉन्सर्ट साथ साथ किए। आइए बुलाते हैं जगजीत सिंह जी के परम मित्र अनूप जलोटा जी को। ये दौलत भी ले, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो। अब जहां ये लाइन आएगी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो मैं नहीं गाऊंगा, आप गाइएगा। आज की ऑडियंस में 90% तो म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। निज़ार फाजली साहब ने कलाम लिखा है। अब मैं उनसे माफी मांगते हुए कुछ गड़बड़ कर रहा हूं।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो जगजीत वापस, मगर मुझको लौटा दो जगजीत वापस। वो गजलों की शामें, वो महफिल रूहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। Thank you so much. जगजीत जी अपने आप में एक संगीत के इंस्टीट्यूशन थे, न जाने कितनों का इंस्पिरेशन तो कितनों के रोल मॉडल, कईयों के लिए तो वो सिंगिंग करियर चुनने की वजह भी थे। ऐसे ही एक सिंगर हैं आसाम के पापोन। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पर भी फिक्र कसे जाएंगे। लोग जालिम है, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत जी ने हमेशा ऐसी गज़लों को आवाज़ दी जिनमें एक अलग तेवर था, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी।
ऐसी ही एक गजल है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। तलत अजीज साहब ने इस गजल की बड़ी ही बेहतरीन धुन बनाई थी और जगजीत जी ने अपनी गायकी से उसमें एहसासों की एक दुनिया सजा दी थी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तलत अजीज जी का। मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ ऐसे मौके पर एक ख़ास बात शेयर करना चाहूँगा। बहुत कम लोग जानते हैं, चित्रा जी बैठी हैं। जो सबसे पहला मेरा एल्बम बना पॉलिटर इंडिया से, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो पहला फ़ोन मैंने जगजीत साहब को किया। मैंने कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल मैं नाड़ी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कंपोज करें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो कहाँ बैठा है तू? मैंने कहा कंपनी में बैठा हूँ। अच्छा आजा। गया मैं। वो एल्बम पहली बार रिकॉर्ड हुई 1979 की बात है और इत्तेफाक की बात है उनकी सालगिरह पर 1980 में रिलीज हुई वो। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जगजीत साहब जहां पर भी है उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता हो। बस ये दुआ हम करते हैं और कुछ नहीं। अपनी मर्जी से कहाँ सफर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से अपने सफर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुखवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। और अब जगजीत जी के राम को आवाज देने आ रहे हैं सोनू निगम। मैं उनके जाने पर दुखी तो बहुत हुआ था, पर आज मैं इस बात का दुख नहीं मनाऊंगा, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी बहुत कमाल की होती है जब कोई इंसान इतने जीवन काल में इतना कुछ कर जाए, इतना जादू कर जाए, अपनी ज़िंदगी को कितना सही उन्होंने जिया और कितना अपनी लाइफ को उन्होंने ऐसा बनाया कि लोग उनके काम को याद कर करके युग बीत जाएंगे। ऐसे क्या लाइफ बनाई है, व्हाट अ ग्रेट लाइफ है।
साझा तेरा नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है रात शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे जब गजल की बात होती है तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है जगजीत सिंह जी का। अर्थ फिल्म का ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। उनका लॉस दुनिया के लिए एक म्यूजिशियन की तरह होगा, लेकिन मेरे लिए एक पिता समान इंसान से है और शायद दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी गज़लें, उनके म्यूज़िक जिन्होंने मन को मिठास और दिल को शांति हजारों सैकड़ों लोगों को दी है, वो हमेशा उनके पीछे जिंदा रहेगी। जगजीत जी के संगीत के इस जश्न में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जगजीत सिंह यादों का सफर, कलर्स जीना इनिशिएटिव। असली कलाकार वही होता है जिसकी कला देश और समय की सरहदें पार कर हमेशा हर जगह मुस्कुराती रहती है। जगजीत जी की गजलें हमारे देश में जितनी मशहूर हैं, सरहद पार भी उतनी ही हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान के यंग जनरेशन के कमाल के सिंगर शफकत अमानत अली अपनी गजलों से उनके लिए मोहब्बत जाहिर करने यहाँ आ रहे हैं। प्लीज वेलकम शफकत अमानत अली।
देख कर इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है। आज फिर आपकी कमी से है, शाम से आँख में नमी से है, शाम से आँख में नमी से है। एक बार जावेद अख्तर साहब ने हमसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। कोई भी इंसान किसी कलाकार या उसके काम को तो में अपनी झलक देखते हैं या फिर उस आर्टिस्ट जैसे बनना चाहते हैं। एंड आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट यू जावेद साहब ऑन स्टेज टू शेयर विद अस जगजीत जी की कौन सी ये बात थी जो हमें इंस्पायर भी करती थी और जिससे हम सब एक एसोसिएशन भी जोड़ते थे। आज यहाँ आया हूँ तो कितनी यादें साथ आई। मैं तो कभी आंख बंद करके सुनता हूँ जगजीत सिंह की आवाज, उनकी गजलें, तो जहन में जो तस्वीरें बनती हैं मुझे याद दिलाती हैं जो सुबह सवेरे ओस में धुली हुई पत्तियां, टहनियां, कलियां, जैसे गहरे नीले आसमान पर सफेद परिंदों की कतारें बह रही, तैर रही। कुछ ऐसी तस्वीरें जगजीत सिंह की आवाज को सुन के जहन में उभरती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब इंसान को मोहब्बत से नफरत हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब इंसान सुकून न चाहे, खूबसूरती न चाहे, इत्मीनान न चाहे, तो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि इंसान जगजीत सिंह को न चाहे। जगजीत सिंह हम में, हमारी यादों में, हमारी मोहब्बत में, हमारी धड़कनों में, हमारे दिल हमेशा जिंदा रहे। शुक्रिया। मैं जाने से पहले सुरेश वाडीकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। चिट्ठी न कोई संग ना जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना सुरते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हम तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हमारे करीबी दोस्त अक्सर कहते हैं कि गालिब को गाते गाते जगजीत जी खुद भी गालिब की तरह हो गए थे। कभी कागज की कश्ती में बचपन की तलाश, तो कभी गरज बरस प्यासी धरती की पुकार। ये गुहार लगाने अब आ रहे हैं पंजाब की मिट्टी की सोंधी महक लिए हंसराज हंस। सारा आलम गोश बर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है। छुप गया वो साजे हस्ती छोड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है, अब तो बस आवाज। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, फिर पानी दे मौला। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। जीने वालों को मरने के आसान दे मौला। जीने वालों को मरने के आसान दे मौला।
चिड़ियों को दाने, बच्चों को चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़ था गर्ज बरस प्यासे धरती पर, फिर पानी दे मौला, फिर पानी दे मौला, एहसासों और जज्बात की इस सुरीली शाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जगजीत सिंह यादों का सफर, अ कलर्स जीमा इनिशिएटिव। जगजीत जी एक कंप्लीट आर्टिस्ट थे। जितने अच्छे सिंगर, कंपोजर थे, उतने ही अच्छे अरेंजर और टेक्नीशियन भी। संगीत को समर्पित इस महापुरुष को सलाम करने अब मंच पर आ रहे हैं संगीत की जानी मानी हस्ती उस्ताद राशिद खान साहब। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहाना जाए, याद पिया बाली उमरिया सुन रे सजनिया, बाली उमरिया बाली उमरिया सुन रे सजनिया,
बैठी कोयलिया ओ बैठी कोयलिया कूक सुनावे मुझ बिन हल्का जिया जनाबे बिन रहा न जाए हाय राम याद पिया की आए याद पिया की आए याद पिया की आए याद पिया की याद पिया की याद पिया की याद पिया की आज गुलाम अली साहब हमारे साथ हैं जगजीत जी को अपनी गजलों से सलाम करने। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द लिविंग लेजेंड गुलाम अली खान साहब। चुपके रात दिन आंसू बहाना What can I say about Jagjit Singh's voice? It's proven fact that his voice is a gift of God, and his songs are so calming, and he kept the legacy of ghazal going, and such an important musical entity. We lost him, but his songs are going to remain with us forever. आज की शाम के म्यूजिक अरेंजर हैं वेल नोन तबला प्लेयर जीतू शंकर जी। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। जगजीत जी के गजलों से हमारा परिचय हमारे अब्बा ने करवाया था। उस वक्त ना तो इल्म था ना थी उम्र मोहब्बत की, हम तो उन्हें सुनकर ही मोहब्बत कर लिया करते थे। जगजीत जी से लोगों की मोहब्बत की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट कड़ी आज यहाँ मौजूद है। हम उन्हें यहाँ बुलाना चाहते हैं और उन्हीं से सुनना चाहते हैं जगजीत जी के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम शबाना आजमी जी। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी बात कैफी साहब के एक शेर से शुरू करती हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जाहिर है वो आज हमारे बीच नहीं है, इसका दर्द बयान करना मुश्किल है, लेकिन आज की जो शाम है, यादों का सफ़र, ये सोग मनाने का नहीं है, ये जश्न मनाने का है। एक ऐसी आवाज़ का जश्न जिसे सारी दुनिया जगजीत सिंह के नाम से पहचानती है। मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझती हूँ कि जगजीत सिंह जी के गाए हुए 3 गाने महेश भट्ट की फिल्म अर्थ के कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जगजीत सिंह जी ने जिस तरह से इन गज़लों को गाया है, जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना दर्द पिरोया है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि यहाँ आपने मुझे दावत देकर जगजीत सिंह जी के बारे में कुछ कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पे एक ही इरा के, एक ही फील्ड के 2 महानायकों के बीच बड़ा ही कंपेटिटिव एज होता है, पर जगजीत जी और गुलाम अली साहब जब भी मिले दिल खोल के मिले। शायद यही वजह है कि आज गुलाम अली साहब हमारे साथ हैं, जगजीत जी को अपनी गज़लों से
सलाम करने। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द लिविंग लेजेंड गुलाम अली खान साहब। सिर्फ ये बोलना है कि मैं ऐसे आदमी के लिए, ऐसे शख्स के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ जो अपने स्टाइल में, गज़ल गायकी में नंबर 1, अपना उसका खुद का स्टाइल, खुद की उसकी सोच, और सोच के अंदर एक सोच उसकी अपनी थी। वो थे जगजीत भाई, जो दुनिया से जा के भी वो जाते नहीं हैं, दिलों में रहते हैं। तो गजल गायक मेरा ख्याल में लाखों में कभी कभी एक आध बनता है, जिनमें से भाई जगजीत भी थे। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जगजीत जी अपने चाहने वालों के बीच में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी बड़े फेमस थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि चित्रा जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अजी क्या बताऊं, एक दिन मैं दारा सिंह जी से कुश्ती लड़ रहा था, उन्होंने मुझे उठाकर चित्रा जी के गोद में डाल दिया। वो कॉन्सर्ट में गाते गाते भी कई ऐसे किस्से सुना देते थे कि लोग हंस पड़ते थे। और सरकती जाए रुख से नकाब ऐसे किस्सों के लिए उनकी फेवरेट गजल थी। आज इस खूबसूरत गजल को निभाने की जिम्मेदारी ली है हरिहरन जी ने। सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। शब फुरकत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो। शब फुरकत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो। कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ से वो बेदर्दी से बेदर्दी से वो बेदर्दी से सर काटे नमीर, और मैं कहूँ से हुजूर आहिस्ता आहिस्ता
जनाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब वक्त आ गया है जगजीत जी के अब तक अनरिलीज्ड गजलों की एक नए एल्बम की लॉन्च का। इस एल्बम को लॉन्च के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मैं जगजीत जी के ग्रैंडसन अरमान को। Good evening, everyone. Padma Bhushan Shri Jagjit Singh will be remembered by millions as a legendary singer, composer, and humanitarian. But to me, he will always be the loving grandfather who taught wisely, forgave easily, and loved unconditionally. And also, he spoilt me rotten. I would be forever grateful if I grew to be half the man he was. God bless his soul. We've put together an album of some of his unreleased tracks. I'd like to call my family up on stage for the unveiling. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। On behalf of Wizcraft Entertainment, I would like to thank Keshav Suri, Executive Director, Bharat Hotels, Sudhendu Pandit, GM Intercontinental The Lalith, Atul Churamani, and a special thanks to Chitra ji for her blessings. कई सौ साल में एक ऐसा आदमी पैदा होता है, वो देता है। गजल का नाम आज की दुनिया में क्या है? वो है जगजीत सिंह। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे वो। उतनी ही अच्छी उनकी आवाज़, उतनी ही अच्छा उनका तलफ़ुज़। हमें नाज है कि वो हमारे मुल्क के सबसे मशहूर और सबसे हर दिल प्यारे कलाकार रहे हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल है। मैंने इस पर कभी इतना तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन अब जब मैंने सुना इस गज़ल को, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी फेवरेट्स हैं जगजीत साहब की, पर ये भी एक अनूठी सी चीज़ उन्होंने गाई है। उनकी आवाज़ में ही भगवानियत थी, उसकी वजह से शायद कोई भी चीज़ लगता था कि भगवान गा रहा है। तो ये भी वैसी एक चीज़ है। रोशन फिजाएं
फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार के जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार के जादूगरी क्या चीज है। इश्क की जो दिल समझिए, इश्क की जो दिल समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी क्या चीज है, बेखुदी क्या चीज है। अब तो एक लेजेंडरी गज़ल है ये, और पहले मैं गाता हूँ, फिर मुझे बहुत लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए होगा। दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा हिट गानों की श्रेणी लिस्ट निकाली जाए तो उसमें इस गाने का 100% शुमार होगा, तो ये वो गाना है। Let them guess. जिस सुर में हम कंफर्टेबल होते हैं वो ये है। पर जगजीत जी की बात मेरा गीत उमर कर लो, होठों से छू लो तुम। मेरा गीत उमर कर लो, बन जाओ गीत मेरे, मेरी प्रीत उमर कर लो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत उमर कर दो। ना उम्र किसी ना हो, ना जन्म के हो बंधन, ना उम्र किसी ना हो, ना जन्म के हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रेत चला कर तुम, ये रेत उमर कर दो। नई रेत चला कर तुम, ये रेत उमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत उमर कर दो। उसके पहले म्यूजिक हो जाए। मेरे ख्याल से ये सही वक्त है कि इनका गीत जो ये अमर कर गए हैं, इसको सब साथ में गा के इसको हम भी खुद इसको अमर कर दें। मैं अपने सभी वरिष्ठ और मेरे कलीग सबसे गुजारिश करूँगा कि कृपया
स्टेज पर आए और सब आ जाओ, सब अमर करते हैं, आ जाओ। मेरा गीत अमर कर दो, चुनो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरी गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल झनका दी तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें लेकर अपने संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, जगजीत अमर कर दो।